के हत्यारों को सजा दिलाने एवं उसको लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। फया राजभर के परिजन और ग्रामीणों के द्वारा आज जिला मुख्यालय पर पहुंच करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। फया राजभर के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। मीडिया से बात करते हुए ब्रिजेश राजभर ने बताया है कि बेनीपुर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बेनीपुर में हुए निर्मम हत्या में अभी कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाई है और इस घपलेबाजी को सीबीआई जांच करने की हम लोग मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा और उनके बेटे को सरकारी नौकरी और साथ ही हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलने का मांग करते हैं। जो हमारे समाज के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर, इनकी मिली भगत से लीपापोती हो रही है। ओम प्रकाश राजभर व अनिल राजभर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में बैठे जितने भी नेता हैं, अगर फया राम राजभर के साथ न्याय नहीं मांग पाते तो उनको मुआवजा और सरकारी नौकरी सीबीआई जांच नहीं कर पाते हैं, अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दें। रेखा राज मथुआ 25 तारीख को मेरे पिताजी को घर से लेके गए, रहीस खान लिया के गए। फिर सब लोग जैसे कि रात हो गए, पिया खिया के फिर हम लोग जैसे खोजल गल पिताई नताई तई भल की नहीं ना है नहीं आयल तो हम लोग फिर भल की कहाँ गईलन तई भल सब कोई खोजा लगल तई भल की रहीस खान घर से लिया गल ललन नहीं मिलन तो रहीस खान के घरे हमारे चाचा लोग गईलन तो वहाँ दुआर बटोरत रहलन, आधा दुआर बटोरलन। चाचा लोग हमारे घर पर अलन, वो भाग गईलन तो फिर भल की पूछताछ के लिए गए उनके घर पुलिस पर। हम लोग गए तो वहाँ सुनवाई हम लोग का नहीं पुलिस सुने तो वो लोग पैसा दे के पूछ दिए थे। तो फिर हम लोग अपने से खोजने गए हम लोग लाश पाए तो वहाँ प्रशासन भी 5 दिन के बाद लाश पाए तो फिर प्रशासन भी वहाँ नहीं आई तो हम लोग वहाँ 76 पर फोन किए। हम लोग लखनऊ से बात हुए तो फिर वहाँ से प्रशासन आए, जैसे उतना भी नहीं प्रशासन आए प्रशासन तब फिर वहाँ से कहे हम लोग कहें कि हम लोग मट्टी नहीं ले जाने देगी यहाँ जैसे जो ले गए हैं मेरे घर से वैसे हम सामने आए। मेरे पिताजी को क्यों ले गए, क्या वजह से हमारे पिताजी की हत्या की? बेदर्दी के तरह मेरे पिताजी की हत्या की है कि वो लोग आँख निकाल लेते, कान निकाल लेते, चाकू से मारे थे। बेस्तर का कपड़ा मुंह में के फेंके थे। बताइए ऐसा कोई हत्या करते हैं? गरीबन बताओ, 2 थाली में खाता उसी थाली में छेद किया। फिर यहाँ से हम लोग का नेता है तसल्ली अनिल राजभर आए, वो लोग का है ओम प्रकाश है कि वो लोग को इंसाफ तुम लोग का इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर अरविंद भी आए थे, कहें कि तुम लोग का इंसाफ मिलेगा, जन मुजरिम है जल्द से जल्द हम लोग पकड़ाएंगे करेंगे। लेकिन कुछ नहीं किए उन लोग, बस खाली हम लोग को तसल्ली देते थे। तसल्ली दे के अब फिर फोन करते हैं लोग तब फोन भी नहीं उठाते वो लोग। परमिशन मथुआ है तो वो लोग यहाँ थाने पर परमिशन भी हम लोग को नहीं मिले। क्यों? गरीबन के नहीं सुनवाई है, खाली राजू भर का हुआ है, हत्या होते हैं। क्या चाह रही हैं? हम लोग चाहते हैं इंसाफ, मुजरिम को फांसी चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जौन मुजरिम नहीं पकड़ाए है वो जल्द से जल्द मुजरिम पकड़ाए। मोहित क्यों छोड़ दिए? मोहित तो मुजरिम है लेकिन मुजरिम को छोड़ दिया गया क्यों? मुजरिम के नहीं। और दीपू मिश्रा भी नहीं पकड़ाए, वो भी वो उसी पे पकड़े। और जिसने दिन छूटा मोहित प्रधान, वो कुल ठाकुर है, और छूटे तो वो लोग डीजे बजाए पटाखा फोड़े। वो उस दिन खूब नाचे गए। रंजिश थी एक दिन बस, हाँ पुराने रंजिश थी। जैसे कि मतलब कि 15 साल हो गया, 2012 में झगड़ा हुआ तो उन्हीं लोग को गलती थी। किसी के खाते थे तो पैसा नहीं देते थे, अन्य सब मारते थे वो लोग। और किसी के ऊपर खाते हैं, चाट खा के दोना फेंक देते हैं। उल्टा वो लोग को मारते थे। बताओ उस लोग को गलती थी कि नहीं थी? अब गरीबों लोग कोई सुथुआ करते हैं तो बस मारते पीटते हैं। मार के पीट के बाद बस उसी इंसाफ बदे मेरे पिताजी लड़े थे, इसलिए वो लोग ऐसा किया घटना। आपका नाम क्या है? सुलेखा राजभर। सुलेखा जी, आज भारी संख्या में महिलाओं के साथ में आप यहाँ पे विरोध के लिए आई हैं, क्या मामला है? माने हम अपने पिता के इंसाफ के लिए आए हैं यहाँ पर धरना देने। क्या हुआ था?
हमारे पिता को मार फेंका गया था जलसा वाले थाना के बथुआ में, यानी हम लोग मिर्जामुरा से कुडरिया में फेंका गया था। तो जो हम लोग हत्या की है उनकी। हाँ, उसमें कब हत्या का मामला है? कौन सी ये कब हत्या कब हुई थी? 25 तारीख को उनको घर से ले गए थे रईस पठान। 25 कौन अप्रैल लेके गया? रईस पठान नरगिस पठान। ये कौन है? मेरे पिता कुडरिया का था। अच्छा, तो फिर उनका जो डेड बॉडी कब पाया गया? 29 तारीख को पाया गया था। 29 तारीख को पाया गया था। और थाने पे आपने शिकायत दर्ज करा? हाँ, शिकायत दर्ज किए थे 27 तारीख को। जब हम लोग खोज लिए नहीं मिले तो 27 तारीख को हम लोग वहाँ पर शिकायत किए थे। वहाँ पर पुलिस बोले कि किस पर शंका है। कौन सा थाना? मिर्जामुराद। और किसी विधायक वगैरह से भी मिली आप? अनिल राजभर से। क्या जवाब? अनिल राजभर से तो कहें कि दूध का दूध हो जाएगा, पानी इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब बाद में सवाल पूछने पर अनिल राजभर कह रहे थे कि औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। जब हमने सवाल उनसे पूछा कि बताइए दीपरू मिश्रा और मोहित मिश्रा को क्यों सजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमको बोले अनिल राजभर की औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। बताइए कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती, औरतों को बोलने का तमीज नहीं है। अनिल राजभर अगर हम लोग के सामने आते तो अब, लेकिन अब भाग गए। अब इस समय ना भाग गए, वो लोग ठाकुर से मिले हुए हैं। हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बस फांसी, मुजरिम पकड़ाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले, कम से कम फांसी मिले। हम लोग को उसमें ही तसल्ली मिलेगा, फांसी मिले बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरे पिता को मार कर फेंक गया तो इस तरह से तो हम लोग ऐसे ही धरना रोज देंगे। मैं ब्रजेश राजभर। मामला है बेनीपुर संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है। बेनीपुर में एक निर्मम हत्या हुई फयाराम राजभर की। उसके न्याय के लिए हम गुहार करने के लिए हम लोग आज सीपीसी साहब का ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री को कि कम से कम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने लोगों को जो हत्यारे थे उनके ऊपर बुलडोजर चला है, करोड़ों का मुआवजा मिला है, पीड़ित परिवार के घर पे नौकरी मिली, उसी तर्ज पे फयाराम राजभर के इस हत्या में जो घपलाबाजी हुई है, इस घपलाबाजी को सीबीआई की जांच कराने की हम लोग मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा, उनके बेटे को सरकारी नौकरी और हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलने की मांग हम लोग करते हैं। और जो हमारे समाज के 2 नेता हैं, ओम प्रकाश और अनिल राजभर, इनकी मिली भगत से ये लिपापुती हुई है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर या भाजपा में बैठे जितने भी समाज के नेता हैं, अगर ये फयाराम राजभर के साथ अगर न्याय नहीं मांग पाते हैं, उनको मुआवजा, सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच नहीं करा पाते हैं, तो अपने पद से इस्तीफा देकर के समाज के साथ आ जाए। और नहीं तो समाज अब तैयार लामबंद है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर प्रदेश में कहीं भी अत्याचार अन्याय होता है और पीड़ित परिवार के घर ये जाके फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, पीड़ित परिवार को न अपने जेब से मुआवजा दे पाए, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये चाहते तो अपने विभाग से भी मुआवजा मिल सकता था, सरकार से भी अपील कर सकते थे, लेकिन ये बेईमान, ये समाज के सौदागर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। या तो फयाराम राजभर के इस बूढ़ी पत्नी को, उनको न्याय और उनके 2 बेटों को, अगर एक बेटे को सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच करा ले, यही हम लोगों की मांग है।